अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक मेंटोर 3.0। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग क्विजेस। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डेज चल रहे हैं हमारे क्विजेस के, सिर्फ 3-4 दिन का टेस्ट बाकी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर रेडी किया है जिन बच्चों का क्विज रहता है अभी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए। मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों ने रेडी किया है और लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस भी देखे हैं और गेस्ट पेपर हमने पहली वीडियोस के भी देखे हैं। तो वाली वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों ने क्या करना है, बस ये वीडियो पूरी देखनी है, समझ के देखनी है। इंशाल्लाह इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं समझ के, तो आपको जो अपकमिंग क्विज है उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गेस्ट पेपर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट दैट कैन होल्ड अ वैल्यू ऑफ आइदर स्ट्रिंग और नंबर। इसके अंदर हमें बताना है कि हम किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि क्या होल्ड करेगा, स्ट्रिंग और नंबर, उसको हमें डेटा टाइप देनी है। हमारे जिसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास होने वाला है कि लेट हमने वैल्यू करके एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने स्ट्रिंग और नंबर डेटा टाइप दे दी, बीच में हमने यूनियन टाइप का इस्तेमाल करा। इस वीडियो के अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, वेरिएबल, टपल्स, इनम, ऑल टॉपिक्स इसके अंदर कवर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट स्टेटमेंट। आपको इसके अंदर इनकरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, हमने एक नेम करके वेरिएबल बनाया हुआ है, स्ट्रिंग दी हुई है और उसको आगे भी हमने स्ट्रिंग के अंदर कॉमर्स के अंदर जॉन नाम दिया हुआ है, स्ट्रिंग असाइन किए हुए। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं तो हमने कॉस्ट करके वेरिएबल बनाया इस वैलिड नाम का, डेटा टाइप हमने बुलियन दी है और उसको हमने बुलियन की वैल्यू असाइन कर दी, ट्रू है फॉल्स आपको पता है बुलियन की वैल्यू होती है, तो हमने ट्रू उसको असाइन कर दी। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखते हैं तो हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, डेटा टाइप उसको नंबर दी हुई है और उसको हमने असाइन क्या करा हुआ है, स्ट्रिंग असाइन की हुई है। कॉमर्स के अंदर जो भी होता है स्ट्रिंग होता है, आपको पता है ना। हमने इसको डेटा टाइप नंबर दिए मगर स्ट्रिंग असाइन की हुई है। ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टाइपिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। स्ट्रक्चर टाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, टाइप्स आर चेक बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ द टाइप्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, टाइप्स आर चेक बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मेंबर्स ऑफ द टाइप्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, टाइप्स आर ओनली चेक्ड एट रन टाइम। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, टाइप्स मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। तो स्ट्रक्चर टाइपिंग के अंदर क्या होता है, टाइप्स आर चेक बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मेंबर्स ऑफ द टाइप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द टाइप एलिस इन टाइपस्क्रिप्ट। कि टाइप एलिस क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो क्रिएटिंग अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो क्रिएटिंग अ न्यू टाइप। ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंडिंग एन एक्सिस्टिंग टाइप एंड ऑप्शन नंबर डी इंप्लीमेंटिंग अ न्यू टाइप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्रिएटिंग अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप। टाइप एलिस के अंदर हम एक टाइप बनाई होती है, जो टाइप होती है उसको हम खाली न्यू नेम देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इन द बिल्ड प्रोसेस। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का क्या रोल होता है। तो जैसा कि आपको पता है जब आप कोडिंग करते हैं आप जो भी कोड लिखते हैं, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिक। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड टू जावास्क्रिप्ट, आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेटिक रेडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है रेस्ट पैरामीटर्स का, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। आपको कोड दिया हुआ है, उसका आपने आउटपुट बताना है। कोड हम देख लेते हैं पहले। तो कोड हमारे पास है, कॉन्स्ट करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसको हमने पैरामीटर्स क्या दे दिए, A1 एंड B2 एंड C3। फिर हमने सेकंड लाइन के अंदर कॉन्स्ट करके उसको a, रेस्ट पैरामीटर करा हुआ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इन कंसोल में हमने क्या प्रिंट कराया हुआ है, A एंड कॉमा रेस्ट, और हमने A प्रिंट कराया और हमने रेस्ट पैरामीटर्स प्रिंट कराया है। ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर A की जगह पे तो हमने 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे कंसोल में। फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या आता है, B2 एंड कॉमा C3, यानी कि रेस्ट पैरामीटर्स जो बचे हुए थे वो यहाँ पे आ गए। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। जैसे कि ए को हमने यूज कर लिया तो रेस्ट पैरामीटर्स का मतलब होता है जो पैरामीटर्स को हमने यूज नहीं करा जो रेस्ट में है। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो इसके अंदर रेस्ट पैरामीटर्स के अंदर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, जबकि हम ए को यूज कर चुके हैं, इस वजह से ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनम का, कंसीडर द फ्लोइंग इनम इन टाइपस्क्रिप्ट। कलर करके हमने एक इनम बनाया हुआ है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब आपको पता है कि इनम की जो वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। जिस तरह इंडेक्स नंबर ए का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह रेड की उनकी थी 0, ग्रीन की 1 और ब्लू की 2। लेकिन यहाँ पे हमने रेड को असाइन कर दी, 0 के बजाय इज इक्वल टू 1 कर दिया। यानी कि रेड की हमने वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू हटा के हमने उसको असाइन न्यू वैल्यू कर दी, रेड इज इक्वल टू 1। अब रेड की अगर 1 हो गई तो ग्रीन की क्या होगी, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा ना। अगर रेड की 1 हो गई तो ग्रीन की 2 हो जाएगी एंड ब्लू की 3 हो जाएगी।
अब नीचे बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कंसोल डॉट लॉग कलर्स 2। ओके, हम कलर्स 2 का अगर हम कराते हैं तो क्या हमारा प्रिंट होगा, तो कलर्स 2 यानी कि वैल्यू नंबर 2 किसकी हो गई, अब ग्रीन की, पहले ब्लू की थी अगर हम 1 ऐसा नहीं करते, लेकिन अभी किसकी हो गई, ग्रीन की वैल्यू हो गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ डू यू स्पेसिफाई ए जेनेरिक टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सिंटेक्स है ना वो आपने याद रखना, सिंपल। इसका जो सिंटेक्स है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसका सिंटेक्स है, आपने इस सिंटेक्स को रट लेना एकदम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिवन द टपल डिक्लेरेशन, एक टपल बनाया लेट टपल करके, स्ट्रिंग और नंबर उसको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट इज अनवैलिड। ओके, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो हमने टपल के अंदर उसको आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे हेलो पास किया हुआ है और नंबर पास किया हुआ है, यानी कि स्ट्रिंग और नंबर। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमने एक टपल के अंदर पैरामीटर्स क्या दिए, स्ट्रिंग और नंबर। सो ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं, हमने इसमें भी टपल बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करे हुए हैं, दोनों स्ट्रिंग पास करी हुई है, हेलो भी स्ट्रिंग है, वर्ल्ड भी स्ट्रिंग है, लेकिन हमारे पास जो टपल में पैरामीटर्स थे, यहाँ पे पैरामीटर्स क्या आते हैं हमारे पास, स्ट्रिंग और नंबर। सो इस वजह से ये वाले इसके जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी वीडियो का, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनहेरिटेंस इन टाइपस्क्रिप्ट इज ट्रू। इनहेरिटेंस के बारे में सवाल है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो अ क्लास कैन एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, एंड ऑप्शन नंबर सी एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अ क्लास। ऑप्शन नंबर डी अ क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाले कि अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन। फंक्शन के दरमियान डिफरेंस पूछा गया है। ऑप्शन नंबर पहले हम ए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बट आप देखिएगा अगर आपके क्विज के अंदर इस तरह के चेक बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या आपके एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है एंड ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, एरो फंक्शन कैन बी यूज एज अ कंस्ट्रक्टर। ये दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो आपने दोनों सिलेक्ट करने हैं। जब आपके पास चेक बॉक्स आएगा तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन विद एन ऑप्शनल पैरामीटर इन टाइपस्क्रिप्ट। फंक्शन डिफाइन करना तो हम सबको आता है, सिंपल फंक्शन हमने भी एमसीक्यूज में भी देखा। अब ये बोलने अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है विद ऑप्शनल पैरामीटर, जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शनल पैरामीटर के लिए हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमने क्या करा, फंक्शन बनाया एक ग्रिड नाम का, नेम पैरामीटर्स को हमने ऑप्शनल कर दिया क्वेश्चन मार्क लगा के, यानी कि ये ऑप्शनल कैसे हुआ, नेम के बाद हमने इस पैरामीटर्स को क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये ऑप्शनल हो गया। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज ही नहीं करेंगे और हम कंसोल करा देते हैं तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, कॉमन सी बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, अनडिफाइंड। जब हमने किसी चीज को डिफाइन ही नहीं करा तो वो आपके कंसोल में टाइपस्क्रिप्ट में क्या प्रिंट करके देता है, अनडिफाइंड। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरफेस इन टाइपस्क्रिप्ट। इंटरफेस का पर्पस पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, टू डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, टू क्रिएट अ न्यू क्लास, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, टू डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इंटरफेस का मकसद क्या होता है कि वो क्या करता है, डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज करेक्ट सिंटेक्स इनम। इनम का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंटेक्स ज्यादातर पूछा जाता है, इससे कोडिंग से भी सवाल आते हैं। इस सवाल में आपसे सिंटेक्स पूछा गया है तो आपने सिंटेक्स इनम का याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि हम इनम बनाए, हमने डायरेक्शन नाम कुछ भी दे सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सिंटेक्स क्या है कि नाम देंगे इनम करके और कर्ली ब्रैकेट आएंगे, ना इज इक्वल टू आएगा, ना स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ना कॉलन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट से नाम के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपको इनम का सिंटेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग विल कॉज अ सिंटेक्स एरर इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो लेट हमने एक्स का वेरिएबल बनाया, डेटा टाइप नंबर दे दी और असाइन भी नंबर कर दिया, यानी कि ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो कॉन्स्ट करके हमने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, डेटा टाइप स्ट्रिंग दे दी, असाइन भी क्या करा, स्ट्रिंग असाइन करा, इसमें भी कोई मसला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखते हैं तो हमने लेट इज डन बूलियन, मतलब इज डन क्या मतलब, ना हमने कोई इसको नाम दिया ना डेटा टाइप दी और इसको हमने डायरेक्ट इसको असाइन कर दिया ट्रू। पहले हमें यहाँ पे इसको वेरिएबल बनाना था, फिर हम उसको डेटा टाइप बूलियन देते, फिर ट्रू करते तो सही होता ना। सो यानी कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये रॉन्ग है और इसी का करेक्ट ऑप्शन भी यही है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन एरर की वजह बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। कांस्टेंट वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए हमें सिर्फ कॉन्स्ट लिखना पड़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, कांस्टेंट पूरा नहीं लिखते हैं, इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ कॉन्स्ट लिखेंगे तो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट का।
क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लेट पर्सन, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दी हुई है यानी कि ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हमने। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो लेट पर्सन कॉलन लगा के कर्ली ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर सी के अंदर लेट पर्सन कॉलन लगा के नेम स्ट्रिंग एंड एज नंबर दिया हुआ है। एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर लेट पर्सन करके कॉलन लगा के ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया, समझा दिया, अब इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पैकेज डू यू नीड टू इंस्टॉल टू यूज द इंक्वायरर मॉड्यूल इन टाइप स्क्रिप्ट? हमें कौन से पैकेज की जरूरत पड़ती है इंक्वायरर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, सिंपल इंक्वायरर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट? हम बोल रहे हैं कि इसमें अंदर कौन सा कीवर्ड की वजह से हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वार, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इस वार करके भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमें बोल रहे हैं लेट करके भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। एंड ऑप्शन नंबर सी हमें बोल रहे हैं कॉन्स्ट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में देखा कि हम कॉन्स्ट करके भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसके तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, ऑल ऑफ द अबव। सो ये मेरे पास 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि आपके अपकमिंग क्विज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से काफी क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके और आने वाले वक्त में भी रिपीट होंगे। आपका जो भी क्वेरी है, जो आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।